Now the definition of delegation is: delegation refers to authority from a superior to a subordinate, the entrustment of responsibility for performance which help a manager to extend his area of operation, as without it his activities would be restricted to only what he himself can do. Now look here student, line by line. डेलीगेशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी ट्रांसफ़र करना। कौन ट्रांसफ़र करता है? सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को। जब हम किसी को अपनी अथॉरिटी देते हैं देन इट विल क्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बॉस ने अपनी कुछ अथॉरिटी अपने नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट बी को दी कि भाई आपको 50,000 यूनिट्स बनानी है, देन बी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ए। तो जब आपका बॉस किसी को या आपको सब कुछ अथॉरिटी देता है काम को करने की, देन इट क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द बॉस। तो वो क्या क्रिएट करता है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड विच हेल्प अ मैनेजर, और ये एक मैनेजर की हेल्प करता है उसके ऑपरेशन के एरिया को एक्सटेंड करने में। मीन्स कि अब रूटीन मैटर की एक्टिविटीज़ उसने किसको दे दी? अपने नीचे काम करने वाले सबॉर्डिनेट को, और वो अपना बचा हुआ टाइम अपने जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसमें इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ को डेलीगेट नहीं करता तो सारा काम उसको खुद को ही करना पड़ता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नाउ ही कैन कंसंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क बाय डेलीगेशन और बाय डेलीगेटिंग द रूटीन नेचर वर्क टू देयर सबॉर्डिनेट। अब बेटा अथॉरिटी तो आपको पता चल गया, अथॉरिटी क्या होती है? कि किसी को कमांड देने की पावर या ऑर्डर देने की आपकी अथॉरिटी। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी काम जो भी आपको असाइन किया गया है उसे पूरा करने की तुम्हारी खुद की ऑब्लिगेशन या जिम्मेदारी। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि बॉस ने, ए इज़ अ बॉस, उसने अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक है। मान लो हम कहते हैं 50,000 यूनिट ही बनानी है और उसकी रिपोर्ट देनी है, तो सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिपोर्ट बनाकर जो है प्रोड्यूस करके उसकी रिपोर्ट अपने बॉस को दे। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू मेक और सबमिट रिपोर्ट ऑन टाइम। अब इसमें एक और नया वर्ड आता है विच इज़ कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी, कि जो काम आपको दिया गया है उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तो आपकी होती है, एज वेल एज यू आर आंसरेबल फॉर द नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क ऑल्सो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो आपके टीचर ने आपको आज 4 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, ठीक है। आपने वो 4 क्वेश्चंस अपने भाई से लिखवा लिए, बी से। अब बी ने उसमें से 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, ठीक है। बी ने क्या किया? 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। अब ए ने वो असाइनमेंट जो है अपने टीचर को दिया। अब टीचर ने ए की डांट लगाई कि भाई आपने 2 क्वेश्चन रॉन्ग क्यों लिखे हैं? तो ए कहता है कि सर ये क्वेश्चन ना मेरे भाई ने गलती से रॉन्ग कर दिए हैं, तो आप मेरे भाई की डांट लगाइए, मेरी नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि काम टीचर ने किसको दिया था? ए को, तो ए की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने की। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भाई के साथ शेयर कर रहा है, उससे काम लिखवा रहा है। अब अगर कोई गलती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ए ही होगा, ना कि बी, क्योंकि वर्क इज़ एक्चुअली असाइंड टू ए नॉट टू हिज ब्रदर बी। तो अगर कोई गलती है तो उसके लिए ए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ना कि बी। तो आंसरेबिलिटी किसकी होती है? उसी व्यक्ति की जिसको कि काम असाइन किया गया है। इट मीन्स अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी मीन्स क्या हो जाएगा? that if he is not able to submit the report on time then he is responsible or accountable for the non completion of the task। कि अगर बी अपना काम समय पर नहीं कर पाता तो वो ही अकाउंटेबल होगा, वो ही आंसरेबल होगा ए के लिए। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। एंड एक चीज़ हम और कह सकते हैं यहाँ पर, अथॉरिटी का फ्लो कहाँ से होता है? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मीन्स हमेशा बॉस ही सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी देता है। एंड ए ने बी को अथॉरिटी दी तो इसका फ्लो कहाँ पर हो रहा है? डाउनवर्ड। बी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ए,
बी अपना काम पूरा करके किसको देगा, बी की जिम्मेदारी किसके लिए, ए के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कहाँ पर होगा, अपवर्ड, एंड बी इज स्टिल अकाउंटेबल फॉर ए, सो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का फ्लो भी कहाँ पर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसमें एक और कंसेप्ट आता है, अथॉरिटी को हम डेलीगेट यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि बॉस ने अपनी